प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, चारों भैया की जय, सीता मैया की जय। देखिए, जब राम जी और लक्ष्मण जी और देवी सीता जी वन गमन के हेतु गंगा तट पर जाकर के नाव का जब आवश्यकता आया तो प्रभु राम ने समझ गए और पहली रात राम जी के, लक्ष्मण जी के और निषाद राज केवट के साथ में वो केवट वहीं बगल में खड़े थे और वो सब जान गए थे कि ये कोई साधारण भगवान नहीं है, ये कोई साधारण भगवान नहीं है। इनके चरणों में परमार्थ करना ही हम मानव का अंतिम कर्म होता है। यह सोच करके केवट भैया अपने राजा निषाद राज गु के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे सरकार, मेरा एक वरदान आपके पास धरोहर के रूप में है, आज मांगने को दिल करता है, अगर आज्ञा हो तो मांग लूं। निषाद राज गु बोले मांगो मांगो मांगो, क्या चाहिए मांगो। केवट भैया ने कहा कि हे सरकार, आप यही करा दीजिए कि आज डुबकी लगवा दीजिए केवट गंगा तट पर, कि केवट के नाव के अतिरिक्त किसी का नाव गंगा तट पर नहीं लगेगा। निषाद राज गु बोले मैं अभी ये काम कराता हूँ। तुरंत निषाद राज गु ने डुबकी पिटवाया कि केवल केवट के नाव को छोड़ करके आज कोई अपने नाव को गंगा तट पर नहीं लगाएगा। निषाद राज गु के मन में क्या था कि इसके मन में क्या क्या है, क्या क्या पूछेगा, क्या क्या करेगा। तुरंत भाग करके आए केवट भैया गंगा तट पर और अपने नाव को किनारे नहीं लगाए। सोचे कि किनारे लगा दूं और राम जी नाव में चढ़ करके बोले लेके चलो, तब क्या करूंगा, इसलिए बीच नदी में ले जाकर खड़ा कर दिया। और इधर राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी और निषाद राज गो जी, ये चारों लोग गंगा तट गए। और राम जी अंतर्यामी हैं, अंतर्यामी स्वामी तुम सब जाने। भगवान अंतर्यामी होने के वजह से उन्होंने केवट के मनोस्थिति को जानते थे, उनको मनोदशा को जानते थे कि आज केवट मना करेगा। और हम अपने वो छोटे भैया लक्ष्मण जी को भी जानते हैं कि 440 वोल्टेज हमेशा इनके पास रहता है, इनका खून हमेशा गर्म रहता है। अगर ये कहीं जा कर के नाव मांगेंगे और केवट मना कर दिया नहीं लाऊंगा तो तुरंत इन्होंने बाणों से बात करेंगे। तो जब बाण चलाएंगे तो मेरा भक्त मारा जाएगा। तो भक्त को बचाना है कि मरवाना है, बचाना है ना। तो इसलिए राम जी ने आज लक्ष्मण जी को पीछे कर दिया। लक्ष्मण जी, आज आप देखिए कि सेवा कैसे ली जाती है, सेवा कैसे कराई जाती है, आज आप सीखिए। लक्ष्मण जी बोले ठीक है भैया, आज सिखाइए, मैं सीखूंगा। आगे जाकर के केवट के सामने भगवान राम दोनों बाहें को फैला देते हैं और कहते हैं क्या, मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हार मरम में जाना। चरण कमल कही सब कहीं, मानुष करनी मोर कुछ अहीं। छुअत शिला भई नारी सुहाई, बाहन तेन काठ कठिनाई। ऐसे बड़े बड़े आगे चल के वो राम जी कहते हैं। लेकिन राम जी यहाँ क्या कहें, केवल मांगी नाव, मांगी नाव न केवट आना। और ऊपर से क्या कहे, कही तुम्हार मरम में जाना। जब इतना बात बोले कि तुम्हारा मरम में जाना, तो बगल में लक्ष्मण जी थे, लक्ष्मण जी हिल गए। बोले भैया, इतना दिन से साथ में मैं लगा हूं, एक साथ जन्म हुआ, एक साथ पढ़े लिखे बढ़े, लेकिन आज तक मैं आपका मरम नहीं जान पाया। तो ये केवट कह रहा है आपका मरम जान गया। राम जी बोले कि भाई मैं नहीं बोल रहा हूं, केवट बोल रहा है, उसी से पूछिए, उसी से पूछो कि आखिर कौन सा मरम जान गया।
लक्ष्मण जी जिज्ञासा शब्द बोले, केवट बताओ तो सही कि कौन सा मर्म जान गया। इतने दिन से मैं इनके संग लगा हूँ, मैं आज तक मर्म नहीं जान पाया, और तुम कहते हो मर्म जान गए, तो बताओ कौन सा मर्म जान गए। केवट जी बोले, यही मर्म जान गए कि राम जी यहाँ क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं। लक्ष्मण जी बोले, भाई इसमें जानने की क्या बात है। दुनिया जानती है कि जो नाव के पास आएगा, गंगा तट पाएगा, नाव मांगेगा, वो गंगा पार करने के लिए ही नाव मांगेगा। केवट जी बोले, यही तो बात है, राम जी गंगा पार करने नहीं आए हैं। लक्ष्मण जी चौंके, भैया आप गंगा पार करने के लिए नहीं आए हैं। राम जी बोले कि लक्ष्मण, तुम्हारे सामने मैं गंगा पार करने आया हूँ, उस पार जाऊंगा, उधर से वन में जाऊंगा, और कहाँ जाना है। तो ये तो कह रहा है कि गंगा पार करने नहीं आए हैं। राम जी बोले, तो उसी से पूछो क्या करने आए हैं। जब गंगा पार करने नहीं आए हैं तो उसी से पूछो आखिर हम क्या करने आए हैं। लक्ष्मण जी बोले कि केवट भैया आप ही बता दो कि क्या करने यहाँ आए हैं। केवट जी बोले, लक्ष्मण जी ये बताइए, जो राम 3 पग के वरदान में 2 पग में पूरा सृष्टि नाप गए, 2 पग में पूरी सृष्टि त्रिलोक को नाप गए, एक पग रखने के लिए कोई जगह नहीं बचा था, तो बलि के माथे पर रखना पड़ा। तो जो प्रभु 2 ही कदम में पूरा सृष्टि नाप सकते हैं, वो ये पतली सी गंगा को पार करने के लिए नाव मांगेंगे। अतः किस लिए यहाँ आए हैं हमको अच्छी तरह से पता चल गया है। लक्ष्मण जी कहते हैं, बता तो दो आखिर किस लिए आए हैं। केवट जी कहते हैं, लक्ष्मण भैया प्रभु राम इसलिए हमारे पास यहाँ आए हैं कि इस गंगा का, इस नदी का बहाना करके पर हमारे प्रभु हमको अपना चरण रज, अपना पांव धुलाने के लिए, पांव पखरवाने के लिए इस तट पर आए हैं प्रभु, इसलिए आप मेरे पास आए हैं। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। हे प्रभु मैं नाव नहीं लाऊंगा, क्यों? इसलिए कि मैं आपको मर्म को जानता हूं, क्योंकि आपके चरणों में जादू है, आपके चरणों में जादू है। छुअत शिला भई नारी सुहाई। केवट जी कहते हैं कि लक्ष्मण भैया आपके भैया श्री कभी पत्थर को नारी बनाया? अतः बनाया। तो उस नारी का क्या हुआ? लक्ष्मण जी कहते हैं हमारे सामने बनाया, और बना करके उस नारी को गौतम ऋषि को हमारे भैया ने दे दिया। केवट जी कहते हैं, अच्छा तो कहीं इस विचार से तो आप नहीं आए हमारे पास कि चलता हूं कि किसी बाबा से वचनबद्ध होकर के आए हैं, और सोचे आपने कि चलता हूं केवट के पास, उसके नाव को स्त्री बना दूंगा और उस बाबा के पास भिजवा दूंगा। ए प्रभु मर जाऊंगा लेकिन नाव पर पैर रखने नहीं दूंगा। अंत में उन्होंने कहा है, जो प्रभु पार अवश्य जा चहूं, मोहे पदुम पखारन कहूं। केवट जी बोले कि एक ही मार्ग है कि यदि आप अपना पैर हमसे पखरवा लेंगे, धुला लेंगे, तो मैं अपने नाव को बैठा करके आपको गंगा पार करा दूंगा। लेकिन भगवान ने बिल्कुल मौन, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। केवट जी बार बार पूछ रहे हैं कि हे प्रभु कहिए, मैं आपको चरण धो दूं, पांव पखार दूं, लेकिन हाँ हूं कुछ नहीं बोले। केवट जी बोले, देखिए सरकार, यदि मैं सुना हूं कि कोई भी चीज औरत बनती है तो ब्राह्मणी बनती है, ब्राह्मणी बनती है वो, अगर ब्राह्मणी बन जाएगी और उस ब्राह्मणी को मैं घर लेके जाऊंगा और कहूंगा कि देखो राम जी के चरणों का प्रताप, उनके कृपा से ये मेरी नाव स्त्री बन गई, ब्राह्मणी, तो हमारी पत्नी क्या कहेगी, तुम्हारा दिमाग ठीक है?
तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुमने दूसरी विवाह करने के लिए अब मेरी नाव बेच दिया, यही कहेगी कि नहीं कहेगी? किसी को विश्वास नहीं होगा प्रभु कि आपके चरणों से एक काठ की नाव स्त्री बन गई है, लेकिन हमें पता है और किसी को पता नहीं है। और हे प्रभु, मैं कसम खा के कहता हूँ कि जब ये नाव चलती है तो मेरे घर में भोजन चलता है, नाव बंद हो जाती है तो भोजन बंद हो जाता है। और हे सरकार, किसी के साथ कोई भी खिलवाड़ कीजिए ठीक है, लेकिन रोजी रोटी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और कहीं मेरी नाव स्त्री बन गई और मैं पत्नी के पास जाऊंगा तो मेरी पत्नी मेरे ऊपर डांट पड़ेगी कि तुमने दूसरी विवाह करने के लिए मेरी नाव बेच दिया। यहाँ ये भी कथा संक्षेप में चल रहा है, क्योंकि जिस स्वरूप में कथा होती है वह स्वरूप यहाँ बन नहीं पाता है, इसलिए ये कथा संक्षेप में चलता है। यदि आप लोगों का कहीं भी आवश्यकता पड़ेगा, घर में, कहीं मित्रता में या रिश्तेदारी में, कहीं भी अगर सेवा का अवसर आप दिलाएंगे तो ये दास आपका सेवा करने के लिए तैयार है। और इसका कॉन्टैक्ट नंबर है 8795313594। इस नंबर पर आप कॉल करके आप हमसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। 8795313594। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। यहाँ केवट जी कहते हैं सरकार एक ही उपाय है, क्या कि आप पांव धुला लीजिए और पांव धुलाने के बाद से मैं आपको गंगा पार कर दूंगा। देखिए कथा संक्षेप में है और आगे मैं कथा को लेकर चलता हूँ। आगे केवट जी कहते हैं कि सरकार यदि आप पांव धुलाना नहीं चाहते हैं तो एक उपाय है। लक्ष्मण जी बोले तुम्हें अभी पता नहीं चला, तुम्हें कौन सा उपाय है बताओ जल्दी। अभी तक तुम्हें नहीं पता कि राम जी पैर नहीं धुलाना चाहते हैं, कौन सा उपाय, दूसरा उपाय कौन सा है बताओ जल्दी। केवट जी बोले ओ देखिए वो ताड़ का वृक्ष, जो ताड़ का वृक्ष दूर है ना, उसके सामने ठीक कमर भर पानी है। चलिए आगे आगे डंडा लेकर मैं चलूंगा, पीछे पीछे आप लोग चले आइए, मैं पैदल ही पैदल गंगा पार करा दे रहा हूं, नाव की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लक्ष्मण जी बोले नहीं नहीं, हमको पैदल पैदल गंगा पार नहीं करना है, तब तो नाव पर चढ़ने के लिए पांव धुलाना पड़ेगा। भगवान कुछ नहीं बोले, मौन हो गए। राम जी क्यों गंगा पैदल पैदल पार नहीं कर रहे हैं? क्योंकि गंगा राम जी की बेटी हैं, पुत्री हैं। राम जी के पैर के अंगूठा से गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए गंगा जी प्रभु के भगवान के बेटी हैं और कोई भी पिता अपने बेटी को लांघ नहीं सकता है। इसलिए लक्ष्मण जी बोले नहीं नहीं, हम लोग पैदल नहीं पार करेंगे। तो जब पैदल नहीं पार करेंगे, नाव के लिए तो प्रभु पांव धुलाना ही पड़ेगा। जो ज्यों प्रभु पा अवश्य जा चाहूं, मोहे पदु पदुम पखारन कहूं। सरकार पांव धुलवा दीजिए और मैं चला जाऊंगा। जब इतने बार कई बार कह चुके, यहाँ लीला और भी आती है, बहुत कथा आती है। लगभग यहाँ 1-1.5 घंटे की कथा है, जो केवट जी का और निषाद जी का जो कथा है ना, 1.5 घंटे की कथा है। आप समझ जाइए मैं क्या कहूँ और क्या नहीं कहूँ। केवट जी कहते हैं कि जब कई बार बोल दिए कि पैर धुलाइए पैर धुलाइए, पैर पखड़वाइए, लेकिन राम जी कुछ नहीं बोले, तो केवट भैया का मन में एक भाव आया, क्योंकि मैं इतना गरीबी बता दिया हूँ, इतना गरीबी बता दिया हूँ, यह सोच करके केवट भैया राम जी के गोल गोल घूमने लगे। जब गोल गोल घूमने लगे, चारों तरफ देखने लगे। लक्ष्मण जी बोले ये क्या शुरू कर दिया तुमने? केवट जी बोले शुरू नहीं किया हूँ, देख रहा हूँ। क्या देख रहे हो? देख ये रहा हूँ कि जो राम जी वस्त्र पहने हैं कपड़ा, इस कपड़ा में कहीं जेब नहीं लगा है, थैली। और जब जेब नहीं है, थैली नहीं है, तो इसलिए भगवान का हाथ भी खाली है। भगवान का हाथ खाली है, इसलिए ठन ठन गोपाल हैं।
और मैं इनसे इतना गरीबी बता दिया हूँ कि एक की जगह पे चार चार को लोग लेकर के पार होंगे और इनके पास लगता है कुछ देने के लिए मुझको नहीं है। इसलिए मारे संकोच के मारे हमारे प्रभु बोल नहीं रहे हैं। हे प्रभु, यही बात है ना। फिर भी भगवान कुछ नहीं बोले, मौन हो गए। केवट जी बोलते हैं, प्रभु कसम खा के कहता हूँ, केवल आप पाँव धुलाइए और मैं आप लोगों को ले गंगा पे नदी पर बिठाऊंगा और गंगा पार करा करके उस पार छोड़ करके मैं चुपचाप चलाऊंगा सरकार, आपसे कुछ नहीं मांगूंगा, केवल पाँव धुला लीजिए। फिर भी भगवान मौन, कुछ नहीं बोले। क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? इसलिए नहीं कुछ बोल रहे हैं कि केवट की बात भगवान की इतनी अच्छी लग रही है, क्योंकि भगवान को सबसे प्रिय अगर कुछ लगता है तो भक्तों का शब्द लगता है। मीठी मीठी जो शब्द होता है वही शब्द भगवान का बहुत अच्छा लगता है। और केवट की वाणी जैसे मानो छोटे छोटे बच्चों का जो पिता से बड़े बुजुर्ग से तकरार होता है, छोटे छोटे बच्चों जो कहते हैं जो सुख मिलता है, वही सुख आज हमारे प्रभु राम का केवट भैया के बातों से मिल रहा है। इसलिए प्रभु राम ने कुछ बोल नहीं रहे हैं। बोले, हे सरकार, केवल आप पाँव धुला लीजिए, इशारा कीजिए। इशारा भी नहीं किए। केवट भैया बोले कि ऐसा पैसेंजर तो मैंने कभी नहीं देखा, कि आज तक बोला ही नहीं। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।